हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट सितंबर 2026 क्लियर करना चाहते हैं तो यह टॉपिक जो है बिल्कुल मत छोड़िए। पिछले वर्षों में यह टॉपिक जो है बार-बार पूछा गया है और आज मैं इसे आसान तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आज के बाद जो है एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से जो है कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप जो है हिंदी में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, क्योंकि ये टॉपिक जो है इससे हर बार सीटेट का जो एग्ज़ामिनर होता है, सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछता है और ना कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन को छोड़कर ही आ जाते हैं, जिससे उनका हिंदी में पेडागोजी में नंबर कम आ जाता है। तो आज की क्लास पढ़ने के बाद के जो है आपका हिंदी पेडागोजी का जो ये टॉपिक है बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आज बतानी हूँ आसान भाषा में। तो मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज जो मैं क्लास लेकर के आई हूँ ये है सीटेट सितंबर 2026 हिंदी पेडागोजी, जिसमें आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी संप्रेषणात्मक विधि एवं गति आधारित विधि। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं संप्रेषणात्मक विधि, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको गति आधारित विधि। तो चलिए हम संप्रेषणात्मक विधि सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो संप्रेषणात्मक विधि क्या होता है? तो संप्रेषणात्मक विधि वह भाषा शिक्षण विधि है जिसमें भाषा का मुख्य उद्देश्य प्रभावी ढंग से अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। इस विधि में केवल व्याकरण याद कराने पर नहीं, बल्कि भाषा का वास्तविक जीवन में सही प्रयोग करना सिखाया जाता है। मान लीजिए बच्चे ने अंग्रेजी का व्याकरण तो याद कर लिया, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम संप्रेषणात्मक विधि ये होता है। संप्रेषणात्मक विधि एक भाषा शिक्षण विधि होती है जिसमें भाषा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी भाषा को प्रभावी ढंग से अपने विचारों को, भावनाओं को, सूचनाओं को आदान प्रदान करना होता है। यानी इतनी चीजें आपको समझ में आई कि संप्रेषणात्मक विधि क्या है। तो एक भाषा शिक्षण विधि है जिसमें भाषा का मुख्य उद्देश्य है कि वो प्रभावी ढंग से जो है उसके जो भी अपने विचार हैं, भावनाएं हैं, सूचनाएं हैं, उनका वो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। और इस विधि में जो है केवल जो है व्याकरण याद करने पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें भाषा का वास्तविक जीवन में सही प्रयोग करना सिखाया जाता है कि व्यक्ति वास्तविक जीवन में कैसे अपने भाषा का प्रयोग कर सकता है। तो इतनी चीज़ें आशा करते हैं आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं है तो एक बार और मैं बता देती हूँ कि संप्रेषणात्मक विधि क्या है। तो यह एक शिक्षण विधि है और इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति या बालक होते हैं वो क्या करते हैं, या शिक्षक होते हैं, कि वो मुख्य रूप से उनके जो भी भाषा होती है उसको इस तरीके से, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी भाषा को इस तरीके से प्रभावी ढंग से अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं कि जो है लोगों को वास्तविक जीवन में सही तरीके से प्रयोग करना सिखाते हैं। इसमें जो है व्याकरण के पर बल नहीं दिया जाता है। मान लीजिए बच्चे ने अंग्रेजी का व्याकरण तो याद कर लिया, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर पा रहा है। कोई बच्चा है, मान लीजिए अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी का व्याकरण तो याद कर लिया है, लेकिन वह किसी से अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता है। तो क्या हम कहेंगे कि उसने भाषा सीख ली? नहीं, क्योंकि वो बच्चे ने क्या किया, अंग्रेजी का व्याकरण तो याद कर लिया है, लेकिन उसे इंग्लिश बोलने अभी नहीं आ पा रहा है। तो हम इसे ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ने व्याकरण याद कर लिया या व्याकरण उसे आ गया तो वो क्या है, भाषा सीख लिया है। भाषा सीखने का असली उद्देश्य यह है कि अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना। यानी भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति क्या करे, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहे, सामने वाले की बात को समझना। यानी स्पष्ट रूप से इस प्रकार से अपनी बातें को रखे कि सामने वाले उनकी बातों को क्या कर सके, समझ सके। हमें उसी को स्पष्ट भाषा कहते हैं। जो अब हम कोई भी बात बोलते हैं और सामने वाला व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पाता है, तो हमारी भाषा क्या है, अस्पष्ट नहीं है। जब तक उसका फीडबैक नहीं मिलता है तब तक वो भाषा क्या होती है, स्पष्ट नहीं होती है। तो इसलिए इस विधि में बच्चों को बातचीत, प्रश्न उत्तर, चर्चा, संवाद और समूह कार्य के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। तो जो संप्रेषणात्मक विधि है या जो गतिशील आधारित विधि है, तो इस विधि में जो है बच्चों को क्या किया जाता है, बातचीत के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, चर्चा संवाद के माध्यम से और समूह कार्य के माध्यम से जो है बच्चों को क्या किया जाता है, भाषा सिखाया जाता है। यही संप्रेषणात्मक विधि कहलाती है। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो संप्रेषणात्मक विधि क्या है? तो संप्रेषणात्मक विधि एक क्या है, शिक्षण विधि है और इस विधि का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति जो है अपने विचारों को, भावनाओं को इस प्रकार से आदान प्रदान करता है
कि जो है वास्तविक जीवन में वो अपनी भाषा को इस तरीके से उतारता है कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है। अगर कोई बालक है वो इंग्लिश का जो है व्याकरण याद कर लेता है, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि उसे इंग्लिश बोलना आ गया, जब तक वह इंग्लिश में बात ना करने लगे। भाषा सीखने का असली उद्देश्य यही होता है कि इसमें जो भी हम बातें करें तो वो सामने वाले की बात को समझे। यानी हमारे जो भी हम बात कर रहे हैं तो ये बात आप सबको समझ में आए, तभी हम मानेंगे कि स्पष्ट रूप से हमें ये भाषा आ रही है। तो इसलिए इसमें विधि में बच्चों को बातचीत, प्रश्न उत्तर, चर्चा, संवाद और समूह कार्य के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। यही संप्रेषणात्मक विधि कहलाती है। अगर इसको मैं एक उदाहरण बताऊं आपको, आसान भाषा में आप समझ जाएंगे कि जो शिक्षक है बच्चों से कहता है कि यदि तुम्हें बाजार जाना है तो दुकानदार से कैसे बात करोगे। एक शिक्षक है, वो बच्चों को जो है संप्रेषण के बारे में बता रहा है। तो शिक्षक कहता है बच्चे से कि यदि हम तुम्हें बाजार जाना होगा तो तुम बाजार में जाकर दुकानदार से कैसे बात करोगे। अब बच्चे आपस में संवाद करते हैं कि सबसे पहले बोलेंगे नमस्ते, फिर मुझे एक कॉपी चाहिए, एक कीमत क्या, इसकी कीमत क्या है, यानी जो कॉपी हम ले रहे हैं इसकी कीमत क्या है। इस प्रकार बच्चे भाषा का प्रयोग करके सीखते हैं। तो ये क्या है, संवाद है। संवाद के द्वारा भी बच्चे क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करके, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करके, इस प्रकार से बच्चे भाषा सीखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है संप्रेषण भाषा का। तो भाषा के प्रयोग पर अधिक इसमें बल दिया जाता है, यानी बच्चे भाषा का उपयोग वास्तविक परिस्थितियों में करते हैं। बातचीत और संवाद पर जोर दिया जाता है ताकि बच्चे को आसानी तरीके से आ सके। विद्यार्थी इसमें सक्रिय रहते हैं। कक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं बल्कि विद्यार्थी होते हैं और चारों कौशलों का विकास होता है। यानी जो संप्रेषणात्मक शिक्षण विधि है तो इसमें चारों कौशलों का विकास होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सभी का अभ्यास कराया जाता है। इसके लाभ क्या है, तो इसमें बच्चे का जो है आत्मविश्वास बढ़ता है, भाषा का सही और व्यवहारिक प्रयोग सीखते हैं, संचार कौशल विकसित होता है और सीखना रोचक और प्रभावी बनता है। तो इतनी चीज़ें आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक बार कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें समझ में आए कि आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। गति आधारित विधि। गति आधारित विधि क्या होती है, तो गति आधारित विधि वह भाषा शिक्षण विधि होती है जिसमें बच्चे विभिन्न गतियों के माध्यम से स्वयं सीखते हैं। यानी गति आधारित विधि वह एक शिक्षण विधि है जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के गतिविधि कराई जाती है और उन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे अपने आप सीखते हैं। जो शिक्षक इसमें होते हैं केवल क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं बच्चों को इसमें खेल के माध्यम से कहानी, अभिनय, चित्र या परियोजना और समूह कार्य जैसी गतिविधियों के माध्यम से सिखाते हैं। तो गति आधारित विधि शिक्षण भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। गति आधारित विधि शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराया जाता है, खेल कराया जाता है और जिससे बच्चे स्वयं अपने आप सीखते हैं। और इसमें जो भी शिक्षक होते हैं वो सिर्फ बच्चों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और बच्चे को जो है खेल के माध्यम से, कहानी से, अभिनय से, चित्र से और परियोजना तथा समूह कार्य जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। करें कि मान लीजिए कि शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को फल पढ़ा रहा है। मान लीजिए कि एक शिक्षक है जो बच्चों को क्या कर रहे हैं, फल के बारे में पढ़ा रहे हैं। यदि वह केवल किताब से नाम पढ़ा दे तो बच्चे जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चों से कहें कि फलों के चित्र पहचानो, फलों के नाम बोलो, फलों पर छोटा अभिनय करो, अपने पसंदीदा फल पर 5 वाक्य लिखो। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे खेल में क्या होते हैं, आसानी से सीख जाते हैं और फल को भी अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं। तो यही आपका गति आधारित विधि है। आशा करती हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें उदाहरण हम देख लेते हैं। शिक्षक बच्चों को 4 समूहों में बांटता है और हर समूह को एक चित्र देता है और कहता है कि इस चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाइए। यानी एक शिक्षक है और वो क्या करते हैं, अपने क्लासरूम में कि 4 समूहों में बच्चों को बांट देते हैं और हर समूह को एक चित्र देते हैं। किसी को जो है अगर फ्रूट में ले लिया जाए तो किसी को जैसे केला हो गया, किसी को सेब हो गया, किसी को
आम हो गया, इस तरीके के जो है चित्र देख करके और दे करके कहते हैं कि इस चित्र को देख करके 5 वाक्य बनाइए। बच्चे आपस में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि हम आम के बारे में क्या कर लिख सकते हैं। तो ये फलों का राजा है, ये जो है सबको पसंद है, इससे इससे हमें क्या चीज़ें मिलती है। ये सारी चीज़ें आपस में क्या करते हैं, बच्चे संवाद करते हैं और वाक्य को पूरी कक्षा के सामने बोलते हैं। तो इस प्रकार बच्चे क्या कर रहे हैं, करके सीखते हैं। तो ये था आपका गति आधारित शिक्षण विधि। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे हम पढ़ लेते हैं कि गति आधारित शिक्षण विधि जो है, इनकी विशेषताएँ क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है करके सीखना, यानी इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्वयं चीज़ों को करते हैं और करके सीखते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को एक फल दे देते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं कि इस फल पे क्या है, 5-5 वाक्य लिखो और एक ग्रुप बना देते हैं, 1-1 4-4 का बच्चों का ग्रुप बना देते हैं। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, उस पे चर्चा करते हैं कि इसके बारे में हम क्या 5 वाक्य लिखें। तो इस प्रकार से बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वयं गति करके सीखते हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं, तो बच्चे सक्रिय रहते हैं, शिक्षक का मार्गदर्शन होता है और बच्चे सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होते हैं। शिक्षक इसमें क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और बच्चे सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होते हैं। इसमें खेल, कहानी, अभिनय और समूह कार्य का उपयोग किया जाता है। सीखना क्या होता है बच्चों का, तो आनंददायक बन जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आनंद पूर्वक जो है सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से सीखते हैं बच्चे, अनुभव करते हैं कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। बच्चे स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो है गति आधारित विधि है, जो इसके लाभ क्या हैं, तो वो इसका सीखना क्या होता है, रोचक बनता है, बच्चे इसमें भी सक्रिय रहते हैं और इसमें बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है, उनका रचनात्मकता भी बढ़ती है, सृजनात्मकता भी बढ़ती है, क्योंकि वो जो फ्रूट या जो चीज़ें शिक्षक देते हैं बच्चों को, तो उसपे बच्चे संवाद करते हैं, तो उनके अंदर से जो है उस चीज़ के बारे में जो सोचते हैं, तो उनसे क्या होती है, नई-नई चीज़ें उनको अनुभव होती है, उससे नई-नई चीज़ें ग्रहण करते हैं। लंबे समय तक सीखना याद रहता है। संप्रेषणात्मक विधि और गति आधारित विधि का हम जान लेते हैं अंतर। आपका यही लास्ट है कि संप्रेषणात्मक विधि और गति आधारित विधि में क्या अंतर है। तो संप्रेषणात्मक विधि क्या है और गति आधारित विधि एक साइड है। संप्रेषणात्मक विधि में भाषा के प्रयोग पर बल किया जाता है, गति आधारित पर सीखने पर बल दिया जाता है। अनुभव और सहभागिता मुख्य उद्देश्य है, इसमें संवाद और संचार का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण में। फिर संप्रेषण विधि जो है बातचीत, चर्चा, संवाद होता है। गति आधारित में खेल कराया जाता है, अभिनय कराया जाता है, परियोजना, समूह कार्य दिया जाता है। जो संप्रेषणात्मक विधि है, इसमें संचार कौशल होता है, इसमें रचनात्मकता और सक्रिय रहती है। संप्रेषणात्मक विधि में संचार कौशल विकसित होते हैं, इसमें रचनात्मकता और सक्रिय सीखना विकसित होता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास आप सभी को कैसे लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है लाइक करें इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और समय से आप अपनी वीडियो देख लें या क्लास को पढ़ लें और अपना नोट्स बनाएं। तो इस क्लास को यहीं तक हम रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद में जो क्लास लेकर के आएंगी वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और वो क्लास में जल्द ही लेकर के आऊँगी। और इसके साथ साथ मैं PYQ भी आपको कराऊँगी, तो आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलिए। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।